संडे हो और कुछ स्पेशल ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारी इंडियन फैमिलीज में। और संडे को कुछ स्पेशल बनना तो यानी कि एक रिचुअल है जिसे। तो हम मैंने बनाए थे इस बार अपने मिक्स वेज के पकोड़े। तरह तरह के पकोड़े बनाए थे, पालक के, गोभी के, आलू के, पनीर के, प्याज के। कैसे बनाए थे, कैसे कैसे बैटर इसका यूज होता है, तो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे आपके पकोड़े, वो दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने सब्जियों को पहले ही कट करके लिए रख लिया था। मैंने पालक को इस तरह से पत्ते बड़े बड़े निकाल के रखे, धो के रखे, 4 प्याज काट लिए और पनीर की स्लाइसेस काट ली। आलू की भी स्लाइसेस को कट कर लिया था ऐसे पतला पतला सा, और इनको पानी में डाल के रखा है ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। और साथ ही साथ हमने गोभी को भी छोटे छोटे फूल उसके निकाल लिए थे और गर्म पानी में रख दिया था कि ये अच्छे से धुल भी जाए, और अगर इनमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। इसलिए गोभी को भी हमने साइड में रख दिया था। अब बनाएंगे हम बैटर। सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच मैंने लिया है बेसन। आप जो भी माप लेंगे एक ही चम्मच से लीजिए, और उसका ही एक पोर्शन मैंने लिया है चावल का आटा। चावल का आटा डालने से आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और बहुत देर तक क्रिस्पी बने रहते हैं। तो इसलिए ले लेंगे चावल का आटा, उसमें डाल देंगे बारीक बारीक धनिया पत्ती काट के, धनिया पाउडर डाल देंगे अपना, मिर्च डाल दीजिए, हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, नमक डाल देंगे और अपने बारीक कटे हुए 4 प्याज डाल देंगे। सबको पहले अच्छे से मसल लेंगे क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ता है, तो अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर जैसे आपको ज़रूरत लगे थोड़ी देर मसलने के बाद, तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो आपके प्याज के पकोड़े का बैटर बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई कर दी है हमने गरम, और जिसमें हमने डाल दिया सरसों का तेल। अगर आप पकोड़े अपने सरसों के तेल में बनाएँगे तो पकोड़ों का टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, कच्चेपन का स्वाद पकोड़ों में नहीं आना चाहिए। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, धीमी आंच पर अपने पकोड़ों को डाल देंगे और उसके बाद फ्लेम को हम थोड़ा तेज और मीडियम कर लेंगे। मैं अपने पकोड़ों को 2 बार फ्राई करती हूँ जिससे कि वो और ज़्यादा क्रिस्पी बने रहते हैं, और जब गेस्ट वगैरह आना होता है ना, तो ये तरीका बनाने में आसान रहता है कि पहले आधे कच्चे आधे पक्के करके आप फ्राई करके रख लीजिए। जब आपके गेस्ट आ जाएँ, आपका एक काम हो जाता है, गेस्ट आ जाएँ तो फटाफट उन्हें री-फ्राई करके आप अपने पकोड़े दे दीजिए जिससे वो जल्दी बन जाते हैं। अब आती है आलू के पकोड़े की बारी। आलू को निकाल के मैंने उसकी स्लाइसेस को नमक, मिर्च और थोड़ा-सा धनिया पाउडर लगा के हमने रख दिया था, और साथ ही साथ हमने बैटर बना लिया इसका। बैटर में हम डाल देंगे अपना बेसन। इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा आपका गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा गाढ़ा रहता है, सेमी थिक रहता है इसका बैटर। आलू के पकोड़े का बैटर बनाने के लिए जितना आप बेसन लेंगे उसका आपको 2 पोर्शन चावल का आटा लेना है। थोड़ा-सा मैं चुटकी भर इसमें मीठा सोडा भी डालती हूँ जिससे आपके आलू के पकोड़े बिल्कुल फूले-फूले बनते हैं, और बाकी नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और धनिया पत्ती आपका सेम रहता है। मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं। इसकी पहचान ये होती है, एक पकोड़ा पहले आप तल के देखिए, अगर उसका जो बेसन है वो कढ़ाई में नहीं फैल रहा है, तेल में नहीं फैल रहा है, आलू से ही चिपका हुआ है, जैसे ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल 1-2 बूंद ही आपकी बेसन की फैली है, तो आपका बैटर ओके है, ठीक है। और जैसे ही हम पतला हो जाता है, तो अगर आप आलू की स्लाइस डालेंगे तो बैटर बिल्कुल आपका आलू से अलग होके तेल में फैल जाएगा, तो वो गलत है। तो यहाँ पे ये पकोड़े हमारे बिल्कुल फूले-फूले बने हैं क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा भी डाला है और क्रिस्पी भी बने हैं। इसी बैटर में ही मैं गोभी के भी बना दूँगी, क्योंकि गोभी का भी बैटर ऐसा ही होना चाहिए पकोड़े का कि आपका तेल डालने के बाद बहुत ज़्यादा तेल में फैलना नहीं चाहिए। तो साथ ही साथ मेरे दोनों पकोड़े तल के तैयार हो जाएँगे, जिन्हें मैंने रख दिया है थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, और जब मेरे गेस्ट आते हैं या जब मेरे हस्बैंड आते हैं, तब मैं उन्हें री-फ्राई करके और थोड़ा क्रिस्पी हो जाते हैं तब दे देती हूँ। अब बारी आती है पालक के पकोड़े की, और इसका बैटर थोड़ा-सा जो हमारा आलू का और गोभी का बैटर है उससे थोड़ा-सा पतला होता है, और सर्दियों का मौसम है तो पालक के पकोड़े की बात ही क्या। इसके आप पत्तों की इस तरह से तल के चाट भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, पकोड़े की तरह खाएँ वो भी अच्छी लगती हैं। आपके सभी पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे चावल का आटा डालने से, और बाय चांस अगर चावल का आटा आपके यहाँ नहीं मिलता है या नहीं आपको बनाना आता है, तो आप इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए, उससे भी आपका फ़र्क पड़ जाएगा। जितना चावल के आटे से क्रिस्पी बनता है उतना तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, क्रिस्पी बन जाएगा, थोड़ा फ़र्क बनेगा। और मीठा सोडा डालने से थोड़ी-सी फुलावट आती है जिससे और भी बढ़िया बनते हैं। तो सारे पकोड़े यहाँ पर तल के तैयार हैं। आप लोगों के घर में संडे को क्या बना था इस बार? तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देखेंगे तो आपको नो फेल रेसिपी है, कभी भी पकोड़े इस आपके फेल नहीं होंगे। अब आ गए हमारे पनीर के पकोड़े।
जिसका हमने पालक का लिया था उसी में थोड़ा-सा गाढ़ा करके आपने पनीर के पकोड़े इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। और जब हमारे गेस्ट आएँगे इन्हें कट करके दोबारा री-फ्राई कर लेंगे जिसकी वजह से आपके सारे पकोड़े तैयार हो जाएँगे। पकोड़ों को री-फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। और जब आपके पकोड़े बन जाएँगे तब इसे सर्व कीजिए अपनी हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ जिसके आप खाना चाहते हैं। आप ये देख रहे हैं मैं री-फ्राई कर रही हूँ और जस्ट डालते ही थोड़ी ही देर में आपके पकोड़े बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इसे आप सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो जब भी मैं अपने पकोड़ों को सर्व करती हूँ, तो उसमें मैं ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल देती हूँ, जिससे कि टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाता है। चाट मसाला डालने से आप बिना चटनी के भी खा सकते हैं और अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं आपको इनकी आवाज़ सुना के दिखाना चाहती थी कितने क्रिस्पी हैं, लेकिन ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे।